हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। हम लोग क्लास 9th की अपनी सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने रियल नंबर को देखा था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल्स, जो हमारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, बेसिक से देखेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आते रहेंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, या अगर आप कह रहे इसको देख रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी पहुंचाओ, उन सभी क्लासमेट को पहुंचाओ, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाओ। ठीक है, ताकि वो लोग भी समझे कि पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं इसमें स्टार्ट करता हूं, मैं पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली बात अगर मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानना होता है, इसमें एक वर्ड होता है कांस्टेंट। देखो, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, कांस्टेंट बताऊंगा, वेरिएबल बताऊंगा, टर्म बताऊंगा, फिर बताऊंगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैं आपको इसको जीरोस बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बात हम लोग को क्या करना है, वो देखना कांस्टेंट क्या होता है। ध्यान से देखना भाई, कांस्टेंट क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं एक वर्ड कांस्टेंट की ना, तो याद रखना कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू, जिसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अ कंपोनेंट विच नेवर चेंज, कंपोनेंट विच नेवर चेंज। बात समझ में आ रही है? कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू और मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बताया आपसे, एक ऐसा कंपोनेंट जो अभी ना ही अपनी कभी वैल्यू चेंज करता है, तो जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो कभी अपनी वैल्यू नहीं चेंज करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल देखिएगा। जैसे मैंने बोला 4, ठीक है, जैसे मैंने बोला 4। अब ये 4 क्या है, ये 4 क्या, एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्या कभी भी 4 की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? आप खुद से सोचिए। जैसे मैंने कोई डिजिट लिखा 100, तो ये 100 तो 100 ही होगा, कभी इसकी वैल्यू 101 नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू कभी भी 101 नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा, जो कंपोनेंट है इसका, ये एग्जैक्टली यही होता है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, सारे नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब मैं दूसरी बात करूं, ये मेरा पहला था। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल का। थोड़ा ध्यान से सबको समझते जाना, ताकि थोड़ा सा हमें आगे समझने में आसानी होगी। हमें जो एक्सरसाइज 2.1 है, वो कुछ हमारा यहीं से बेस्ड है। वेरिएबल देखते हैं। अब देखना, वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या होता है, कि जो सिचुएशन बेस्ड होता है। आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट विच कैन, ध्यान से समझना, विच कैन चेंज इट्स वैल्यू, विच कैन चेंजेस इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन सैचुएशन, बेस्ड ऑन सैचुएशन, बेस्ड ऑन सैचुएशन। मैंने क्या बताया आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि जो कंपोनेंट अपनी वैल्यू को सैचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x + 4 = 0। ध्यान से देखना, ये मेरा पहला इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूं। एक मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूं, 2x - 4 = 0। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अगर आप यहां से करोगे, इसकी अगर x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे, पहले इक्वेशन 1 को देख लेते, तो देखो हमें क्या x की वैल्यू मिलेगी। क्या होगा, 0 को हम 4 को हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 2x = -4 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/2। ठीक है, इज क्या हो जाएगा, -2 वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आई, x की। x क्या आ गया, -2 आ गया। बात समझ में आ गई। अगर हम एक दूसरा इक्वेशन लेते, जैसे मैं ले लेता हूं 2x - 4 = 0, तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू क्या मिलती है, 4 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 2x = 4 हो जाएगा, x = 4/2, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 2 हो जाएगी।
ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, हमारा जो यहाँ पे जो आपको x ये दिखाई दे रहा है ना, जो आपको ये x दिखाई दे रहा है, x क्या है, ये x ही हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि ये सिचुएशन पे बेस्ड है। यहाँ पे जब हमारा इक्वेशन में +4 पॉजिटिव था, जब 4 पॉजिटिव था तो x की वैल्यू हमारी -2 आई थी, और यहीं पे इस x की वैल्यू क्या आई है, +2 आई है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ना, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब कांस्टेंट में आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा लेते हैं या कुछ स्पेसिफिक साइंस लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे अल्फ़ा बीटा गामा की बात करूँ, तो उन सारे साइंस का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, जब हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है वेरिएबल। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपने इक्वेशंस में, वो किस लिए करते हैं, वेरिएबल के लिए करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ आपको कि टर्म क्या होता है। ध्यान से समझते जाना सब लोग बारी बारी से, आप लोग इसे लिखते भी जाओ तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, कांस्टेंट याद रखना, जिसकी ऐसा कंपोनेंट जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जितने भी नंबर्स होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिसका कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, जो सिचुएशन बेस्ड होती है। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे टर्म की। अब मैं बात करूंगा आपसे टर्म की। देखो छोटा छोटा ये सब कह सकते हैं कि छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं और बाद में हमें दिक्कत आती है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं बात करूं आपसे, एक ऐसा एलिमेंट होता है, टर्म एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किससे मिलके बनता है। मैं कह सकता हूं आपसे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट भी होगा, ठीक है, कांस्टेंट भी होगा प्लस वेरिएबल भी होगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक साइन भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, कह सकते हैं आप यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, साइन भी हो सकता है, या क्या कह सकते हो कि यहाँ पे पावर भी हो सकता है, या कह सकते हो आप यहाँ पे पावर भी हो सकता है। मतलब कहने का मेरी ये है कि जरूरी नहीं कि ये हो सब, लेकिन हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी रहेगा, साइन भी रहेगा, पावर। जैसे मैं लिखता हूँ आपसे -2x⁴। अब देखना क्या हो गया, ये मेरा साइन है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा वेरिएबल और ये मेरा पावर है। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ अगर 4x⁵। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 4 हमारा कांस्टेंट है, x वेरिएबल और 5 क्या है, पावर है, और कुछ नहीं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। तो याद रखना टर्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वेरिएबल वो हो जो वैल्यू अपनी चेंज करता है, और कांस्टेंट भी जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, पावर भी हो। एक्सपोनेंट एंड पावर की बात हम लोगों ने थोड़ी सी क्लास 8th में करी थी, ठीक है, उसी को मैं एक्सप्लोर फॉर्म में यहाँ पे बता रहा हूँ। और साथ में किसी भी टर्म का अपना एक साइन भी होता है, किसी भी टर्म का अपना एक साइन भी होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा -6y⁻³ अब देखो यहाँ पे भले ही पावर की कोई भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन पावर रहना चाहिए। पावर नहीं है तब भी काम चलेगा, पावर 0 तब भी चलेगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ एक इक्वेशन, देखिए एग्जांपल ले लेता हूँ, 6z⁻0, 6x⁻0। तो 6x⁻0 क्या होती है, x⁻0 बताया था मैंने आपको कि किसी भी टर्म की, किसी भी वैल्यू की, किसी भी कंपोनेंट की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। चाहे वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो, चाहे हमारा वेरिएबल हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे x⁻0 तो उसकी वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होती है, ठीक है। मैं बोला आपसे 555 था, x⁻0 तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। चाहे कोई भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है, चाहे कोई भी हमारा कांस्टेंट टर्म हो, चाहे कोई भी हमारा वेरिएबल हो, अगर किसी की भी पावर अगर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एग्जैक्टली इससे के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो टर्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब बता दूं मैं आपको कि लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ना, टर्म को हम लोग 2 बेस पे बांटते हैं। टर्म को क्या करते हैं हम लोग, 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा लाइक टर्म, ठीक है, दूसरा क्या होता है, अनलाइक टर्म। ध्यान समझते जाना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसे समझ गए तो कभी भी आपको पॉलिनोमियल्स के बेस, अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं बताई है, अभी आपको मैं डेफिनेशन इसको सिखाऊंगा, पॉलिनोमियल्स के टाइप बताऊंगा, ठीक है। हम बता दें आपसे, देख लीजिए, जैसे मैं आपसे कोई अगर एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए ले लिया क्या, एक एग्जांपल ले लिया कि देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन जानो कि लाइक और अनलाइक में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं लाइक टर्म की बात करता हूँ, अगर मैं लाइक टर्म की बात रखता हूँ तो याद रखना कि अगर 2 या 2 से अधिक टर्म है जिसके पास सेम वेरिएबल है, कह सकते हैं आप कि 2 और मोर देन 2,
2 are more than 2 are more than 2 terms have same variable, याद रखना इस बात को। मैंने क्या बताया आपसे कि 2 या 2 से अधिक टर्म हो, उसमें क्या हो, सेम वेरिएबल हो, या इनके पास सेम पावर हो, कह सकते हो आप सेम वेरिएबल हो और सेम पावर भी हो, या दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होता है, वो हमारा लाइक टर्म होता है। अनलाइक टर्म क्या होता है, 2 आर मोर देन 2 टर्म्स having different क्या वेरिएबल और पार। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने मान ले लिया, क्या ले लिया, 3x ले लिया, ठीक है, और ले लिया 4x ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x हमारा है, मैं ले लिया 7/2x ले लिया। सब में देखो वेरिएबल क्या हमारा है, x है। तो ये सारे क्या है, लाइक टर्म्स है। जैसे मैं अगर अनलाइक टर्म की बात करूँ तो हम ले सकते हैं क्या, एक तो ले लिया मैंने 3x, दूसरा ले लिया 4y। अब देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे y हो गया, तो वेरिएबल हमारे अलग अलग हो गए। अगर वेरिएबल एक होगा तो हमारा लाइक टर्म्स होगा, वेरिएबल अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक से अधिक टर्म में जब अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये अनलाइक टर्म्स होगा। ये बात समझ में आ गई। अगर आप इतनी बात समझ लिए, ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ लिए तो अब आपको मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको बातें थोड़ी कम समझ में आ रही है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो या इसको पॉज करके देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। याद रखना बाबू, टर्म क्या होता है, टर्म में वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, पावर भी होगी, साथ में कोई ना कोई साइन भी होगा। और याद रखना एक हम वर्ड होता है कोफिशिएंट, थोड़ा सा मैं बताना आपको भूल गया था, कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 2x ना, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 2 है। याद रखना कि जो वेरिएबल टर्म होता है ना, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है एक्चुअल में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं लिखता हूँ आपसे कि लिखता हूँ 5x², तो आप कह सकते हो कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस बात को याद है, छोटी सी बात थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी पॉलिनोमियल्स की। ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा मैं आप लोगों का ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, ज़्यादा लंबी बातें मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानते रहेंगे तो आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें बड़ा मज़ेदार होने वाला, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ आपसे डेफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल की, अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं बात करता हूँ डेफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल की, ध्यान से समझना। अब मैं आ रहा हूँ डेफिनेशन, अब तक मैं डेफिनेशन पे नहीं आया था, लेकिन अब मैं डेफिनेशन पे आ रखा हूँ। याद रखना, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा मतलब बस समझिए थोड़ा सा, जहाँ पे क्या होगा, कह सकते हैं कांस्टेंट भी होगा। एक टर्म की बात करूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब समझिए कि एक टर्म हो, ठीक है, जो किस फॉर्म में हो, कह सकते हैं आप एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से समझना भाई, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म होगा, आप कह सकते हैं फॉर्म क्या हो सकता है कि a0 x की पावर 0, a0 x की पावर 0, a की पावर 1, x की पावर 1, a2 x की पावर 2, कहाँ तक, डॉट डॉट चलता जाएगा, ये a की पावर n, x की पावर 1। ठीक है, तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, a की पावर 0, x की पावर 0, a की पावर 1, x की पावर 1, a की पावर 2, x की पावर 2, और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये a की पावर 1, x की पावर 1 होगा। जिसमें याद रखना जो n है, n क्या है, जहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, वेयर n इज नॉन नेगेटिव टर्म। क्या बताया मैंने आपसे, n क्या होता है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव टर्म होता है। जहाँ पे n क्या होगा, याद रखना इस बात को कि यहाँ पे क्या होता है, n की जो होता है नॉन नेगेटिव टर्म होता है, और यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती।
ए एन की वैल्यू यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकती। दो तीन बातें याद रखना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, ए की पावर 0, एक्स की पावर 0, ए की पावर 1, एक्स की पावर 1, ठीक है, जो इस फॉर्म में हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल फॉर्म करता है। याद रखना आपसे, जहाँ पे जितने भी हमारे है ना A0, ए की पावर A1, A2 डॉट जितने भी A1, A2, A3 है ना, R क्या होंगे सब, ये होंगे सब रियल नंबर होंगे। मैंने आपको रियल नंबर बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि रियल नंबर क्या होता है। याद रखना इस बात को, दो तीन कंडीशन से, पहली कंडीशन क्या है, an की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। A1, A2, A डॉट डॉट जितने भी हैं डॉट डॉट an तक जो हैं ये क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे, ठीक है। और क्या होगा, जहाँ पे n होता है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स होता है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मैं कोई आपसे एग्जांपल लेता हूँ पॉलिनोमियल की, जैसे मैं आपसे अगर कोई एग्जांपल लेता हूँ पॉलिनोमियल का, तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने थोड़ा सा ले लिया जहाँ पे पावर इसकी मैक्सिमम 2 है। ऐसे ले सकते हैं 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सब देख पा रहे हैं हम लोग, क्या है ये सब हमारे हैं पॉलिनोमियल्स हैं, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा जो एक तरीके से बोले जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना, वो किस फॉर्म में होगा, a की पावर 0, x की पावर 0, कोमा A1 x1। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे इस फॉर्म में होता है, जहाँ पे इस फॉर्म में होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ, आप 1/x को भी कह सकते हो कि 1/x भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जैसे मैं ले लेता हूँ √x ले लेता हूँ, ठीक है, तो √x भी पॉलिनोमियल, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं होगा। जैसे आप क्या लेते हो, √6 माइनस √x माइनस 6 लेते हो, तो ये भी पॉलिनोमियल आएगा। 1/x माइनस 5 होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल आपका एकदम कह सकते हो कि नॉर्मल स्ट्रेट फॉर्म, हो सकता हो कि वो अंडर रूट के फॉर्म में हो सकता हो कि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। बात समझ में आ रही है? तो इन सारे फॉर्म्स में भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, अपने एक्सरसाइज 2.1 पे आएंगे, ठीक है। एक छोटा सा इसको देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, मोनोनोमियल्स होता है। क्या होता है, मोनोनोमियल्स होता है। अब बात समझना, अब बताओ भाई मोनोनोमियल्स क्या होगा। हम तो बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, और पॉलिनोमियल में सबसे जो पहला टाइप होता है वो मोनोनोमियल होता है। याद रखना, याद रखना, अ पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म्स। A polynomial have only one term। जिसके पास सिर्फ एक टर्म होगा, सिर्फ वन टर्म होगा, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका मोनोनोमियल। याद रखना इस बात। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल होता है। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल्स होता है। ये क्या होता है, हैविंग टू टर्म। A polynomial having two term। याद रखना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। हैविंग टू टर्म, एक टर्म होगा तो मोनोनोमियल होगा, अगर दो टर्म होगा तो पॉलिनोमियल होगा, सॉरी बाइनोमियल होगा। एक टर्म होगा तो मोनोनोमियल, दो टर्म होगा तो कह सकते हैं आप क्या, बाइनोमियल। तीसरा अगर एक से अधिक, दो से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, तीन अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या कह सकते हो आप, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। याद रखना इस बात को, अगर इसमें 3 टर्म्स हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, मोनोनोमियल बता दिया, बाइनोमियल बता दिया। अगर सिर्फ एक टर्म है, टर्म का बताया मैंने डेफिनेशन थोड़ी देर पहले अभी, एक टर्म है तो मोनोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। और याद रखना जब 3 से अधिक टर्म होंगे, अगर 3 से अधिक टर्म होंगे तब क्या होते हैं, मल्टीनोमियल होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीनोमियल्स होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, मल्टीनोमियल्स होते हैं। बात समझ में आ गई?
ऐसे ही क्या होते हैं मोनोनॉमियल्स, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, मल्टीनॉमियल, मतलब कि ज़्यादा जब 3 से अधिक टर्म्स हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएंगे हमारे वो मल्टीनॉमियल्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, 2 बातें आपको बतानी है, लेकिन ये बातें मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे या उसके बाद के समझेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पॉलिनोमियल के बारे में। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूं एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.1 के साथ, फिर मैं आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड से करते हैं, फैक्टराइजेशन से करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।